Hello everyone, my name is Dr. Nidhi Sharma and I welcome you all to the last session of week 2 of Parts of Speech, and today we are going to study the fifth very important part of speech, which is the adverb. Okay, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले जब हम एडजेक्टिव्स विशेषण पढ़ रहे थे कि भाई विशेषण क्या करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है। ओके, तो ये एडवर्ब क्या करता है, ये क्रिया को, वर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब ये बताता है कि क्रिया कैसी है, राइट? जैसे हम एग्जाम्पल्स यहां पे देखते हैं। नाउ इट इज नॉट ओनली अबाउट क्रिया, इट इज ऑल्सो अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। ठीक है, मैं फिर से बताती हूं, एडवर्ब्स वे शब्द होते हैं जो क्रिया को, विशेषण को और क्रिया विशेषण को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई मतलब उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, अब जैसे यहां एक सेंटेंस है, ही ड्रव स्लोली। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो ड्रव है ये किसका सेकेंड फॉर्म है, ये ड्राइव का सेकेंड फॉर्म है। ड्राइव एक क्रिया है, इट इज अ वर्ब जिसका पास्ट ड्रोव है, राइट? ही ड्रव स्लोली, ये बेसिकली ड्रोव नहीं है, ये ड्रव है। ओके, हम इंडियन इंग्लिश में इसको ड्रोव बोलते हैं, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड ब्रिटिश एक्सेंट की बात करें तो ये ड्रव है। ही ड्रव स्लोली। अब ये ड्रव यहां पे क्या है, वर्ब है। कैसे गाड़ी चला रहा है वो, स्लोली। तो ये स्लोली हमें क्या बता रहा है, ही के बारे में नहीं बता रहा है, ये हमें उसके एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है, राइट? कि वो गाड़ी धीरे चला रहा है। तो ये जो स्लोली है ये यहां पे दोस्तों एडवर्ब कहलाता है। क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो क्रिया स्लोली है, धीरे से है। ओके, राइट। अब एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जो क्रिया विशेषण है वो विशेषण की भी विशेषता बताती है। जैसे ही ड्रव अ वेरी फास्ट कार, राइट? अभी फास्ट, ये कार मित्रों नाउन है, राइट? कार हम सबको पता है कि ये संज्ञा है। कैसी कार है, फास्ट कार है। तो ये फास्ट क्या हुआ, यहां पे एडजेक्टिव हो गया। अब ये वेरी क्या हो गया, ये फास्ट कार की भी विशेषता बता रहा है कि वेरी फास्ट कार। तो ये वेरी यहां पे हो गया एडवर्ब। डिड यू अंडरस्टैंड, राइट? तो संज्ञा की विशेषता बताता है विशेषण, और विशेषण की भी विशेषता बताता है क्रिया विशेषण। दिस इज द एक्स्ट्रा एडिशनल एडवांटेज ऑफ एडवर्ब। ओके, नाउ अब ये जो क्रिया विशेषण है ये खुद की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब अपने खुद की भी विशेषता बता रहा है। कैसे? जैसे शी मूव्ड क्वाइट स्लोली, राइट? अभी स्लोली क्या है, स्लोली एक्शन है। किसका एक्शन है, मूव करने का। तो ये मूव यहां पे वर्ब है। कैसे मूव हो रही है वो, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं वो कैसे मूव हो रही है, वो स्लोली मूव हो रही है। तो स्लोली यहां पे एडवर्ब है, पर इस स्लोली की भी विशेषता है कि वो बहुत धीरे चल रही है, राइट? सो ये जो क्वाइट है ये डिग्री बता रहा है, एडवर्ब की डिग्री बता रहा है कि क्वाइट स्लो, बहुत स्लो, राइट? तो इस तरह से अगेन दिस इज एन एडवर्ब मॉडिफाइंग एन एडवर्ब। ओके, राइट। अब इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें इसके प्रकार सीखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कि भाई ये जो एडवर्ब्स हैं, क्रिया विशेषण है, ये कितने भागों में या इसके कितने प्रकार है और ये किस तरह से इनका उपयोग हम इंग्लिश ग्रामर में
वाक्य संरचना में कर सकते हैं। ओके, तो वी सी द एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ओके, अब हमें ध्यान से एक चीज यहां पे समझनी होगी कि ये 3 सेंटेंसेस हैं अलग अलग ग्रुप के। ठीक है, रेखा स्टडीज सिंसियरली। यहां पे जो सिंसियरली है ये रेखा के बारे में नहीं है, ये उसके पढ़ने की प्रक्रिया के बारे में है। तो ये जो सिंसियरली जो एडवर्ब है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे पढ़ रही है, वो सिंसियरली पढ़ रही है, बहुत अच्छी तरह से नियमितता से पढ़ रही है। ओके, लेकिन यहां पे है रेखा इज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। अब मित्रों स्टूडेंट यहां पे नाउन है, सिंसियर यहां पे एडजेक्टिव है, क्योंकि ये रेखा की विशेषता बता रहा है। ये जो स्टूडेंट है, रेखा जो विद्यार्थिनी है, इसकी विशेषता है कि वो सिंसियर है। लेकिन वेरी, कितनी सिंसियर, वेरी सिंसियर। तो ये जो वेरी है मित्रों, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से एडवर्ब एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, क्रिया विशेषण विशेषण को भी मॉडिफाई कर सकता है, उसकी विशेषता बता सकता है। राइट, ओके। अब तीसरा एग्जाम्पल है रेखा स्टडीज वेरी सिंसियरली। सिंसियरली यहां पे एडवर्ब है, राइट, स्टडीज यहां पे वर्ब है। कैसे पढ़ रही है वो? वेरी सिंसियरली। तो ये जो वेरी है मित्रों, ये सिंसियरली के साथ जुड़ा हुआ है और सिंसियरली एडवर्ब है, राइट। तो इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एडवर्ब खुद से अपनी विशेषता बता रहा है, खुद से अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है, राइट। जैसे ही वर्क्स हार्ड, ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस। इसमें हमें पता है कि भाई ये वर्क्स क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्या वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कैसे मेहनत कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, हार्ड, बहुत ज्यादा, राइट। लेकिन दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट यहां पे एडजेक्टिव है और ये एक्सट्रीमली एडजेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक्सट्रीमली एडवर्ब हो गया जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, These flowers were arranged highly artistically, right? Artistically यहां पे adverb है, arranged यहां पे verb है, flowers यहां पे noun है। लेकिन ये जो highly है, ये highly ना तो flower से जुड़ा हुआ है ना arrange से जुड़ा हुआ है, ये artistically के साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है मित्रों मैं क्या बताना चाह रही हूं आपको? तो ये आर्टिस्टिकली के बारे में बता रहा है कि हाईली आर्टिस्टिकली, कितना हाईली। तो चूंकि आर्टिस्टिकली एडवर्ब है तो हाईली भी एडवर्ब है, क्योंकि एडवर्ब की ही विशेषता बता रहा है, उसकी डिग्री बता रहा है। ओके, तो इस तरह से हम एडवर्ब्स को 3 अलग अलग प्रकार से पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब वर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता कैसे बताता है और एडवर्ब खुद से एडवर्ब की कैसे विशेषता बताता है, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, राइट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। Adverb of manner, adverb of time, adverb of place, adverb of frequency और adverb of degree। ये अलग अलग प्रकार की क्रिया विशेषण होते हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से देखेंगे कि सेंटेंसेस में इनका कैसे उपयोग होता है। ओके, राइट। नाउ फर्स्ट इज adverb of manner।
मैनर का मतलब है तरीका, राइट? किसी भी सेंटेंस में एडवर्ब हमें अगर क्रिया करने के तरीके को बताता है तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। जैसे शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो यहां पे ये सिंग्स क्या है? ये सिंग्स है वर्ब। कैसे गा रही है? ब्यूटिफुली गा रही है, राइट? तो ये ब्यूटिफुली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो गाने की प्रक्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द, ये वाक्य। ओके, ये जो शब्द है ब्यूटीफुली, ये बता रहा है कि वो गाना कैसे गा रही है, वो सुंदर तरीके से गाना गा रही है। दे वॉक्ड क्विकली, कैसे चले वो? फटाफट, जल्दी से, क्विकली। सो दिस क्विकली इज एसोसिएटेड विद वॉक्ड एंड इट इज शोइंग द मैनर ऑफ वॉकिंग, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। ओके, राइट? तो इस तरह से एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जब हम एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं तो ज्यादातर शब्द के पीछे हम ly लगा देते हैं। जैसे एंग्शियसली, एंग्शियस का मतलब होता है चिंतित, एंग्शियसली मतलब चिंतित होकर। बैडली, ब्यूटीफुली, कामली, क्लमजीली, क्लमजी मतलब समथिंग विच इज नॉट अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, विच इज इम्प्रॉपर, जो अच्छी तरह से रखा हुआ नहीं है। डिलीजेंटली, डिलीजेंटली मतलब हार्ड वर्क से, मतलब मेहनत से। जेनरसली, जेनरसली का मतलब है काइंडली। ओके, हैप्पीली, काइंडली, लेजीली, नीटली। तो आप ये देखेंगे हर शब्द के पीछे यहाँ पे ly लगा हुआ है, राइट? तो एडवर्ब ऑफ मैनर में जब हम किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं तो यूजुअली हम ly लगा देते हैं। लेकिन अगर मुझे ये बोलना है कि मोहन वर्क्स हार्ड, राइट? अगर मुझे बोलना है मोहन वर्क्स हार्ड, ठीक है, पर आपने अगर इसको एडवर्ब बनाने के लिए यदि इसके पीछे ly लगा दिया तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाएगा। मोहन वर्क्स हार्डली का मतलब है मुश्किल से, कभी भी नहीं, मतलब बहुत मुश्किल से पढ़ता है मोहन। हार्डली का मतलब ये हो गया। बट जब हम बोलेंगे कि मोहन वर्क्स हार्ड, तब मैं कहूंगी कि अच्छा मोहन भाई बहुत मेहनत करता है, मेहनत से काम करता है। ओके, तो ये एक एक्सेप्शन है कि हर जगह एडवर्ब के पीछे ly नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। ओके, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। समय से कैसे हम क्रिया विशेषण को समझ सकते हैं। ओके, जैसे टुमारो, राइट? जैसे राम विल गो टू दिल्ली टुमारो, राइट? तो यहां पे ये टुमारो क्या बता रहा है? गो का टाइम बता रहा है। गो मतलब जाना, गो क्रिया है, क्रिया का समय बता रहा है कि वो कल जाएगा। तो इसलिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। टुमारो, टुनाइट, यस्टरडे, नाउ, देन। किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ ये शब्द यदि जुड़े हुए हैं तो ये सारे शब्द हो जाएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी प्रकार से जब हम सिचुएशन की बात करते हैं, किसी भी सेंटेंस में जब हम सिचुएशन की बात करते हैं तो मैं कहूंगी आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क, राइट? ये एक सेंटेंस है। तो यहां पे ये जो ऑलरेडी है ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ओके, तो ऑलरेडी, बिफोर, अर्ली, अर्लियर, लास्ट, लेट, ये सारे शब्द समय बता रहे हैं क्रिया की विशेषता का के। ओके, सो दीज ऑल वर्ड्स come under the umbrella called adverb of time. Okay, I hope this is very clear to all of you. Right,
Now we move to the third type of adverb, which is called the adverb of place. Right? जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण किसी स्थान से जुड़ा होता है तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है. जैसे आई हैव लिव्ड हियर फॉर अबाउट 2 years. राइट? यहां पे ये लिव्ड क्या है? वर्ब है. राइट? लिव्ड वर्ब है, हियर प्लेस बता रहा है. राइट? पर यहां पे ये जो प्लेस है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिकॉज इट इज एन एडवर्ब सिंस इट इज एसोसिएटेड विद अ वर्ब. ओके? क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया के साथ जुड़ा हुआ होता है क्योंकि वो क्रिया की विशेषता बताता है. तो ये क्रिया है यहां पे लिव्ड, रहने की क्रिया है. और मैं बता रही हूं कि मैं यहां पर, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, जितनी भी क्रिया से रिलेटेड जो प्लेसेस होती है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाती है. ओके? राइट? पीटर इज सिटिंग. सिटिंग यहां पे वर्ब है, पर सिटिंग क्या? सिटिंग क्लोज टू मी, तो ये क्लोज हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस. कहां बैठा है? मेरे पास बैठा है. तो ये जो पास है, ये जो क्लोज है, ये उसकी सिचुएशन बता रहा है. किसकी? पीटर की. ओके? तो ये अबव, बिलो, एवरीवेयर, हियर, इनसाइड, इनटू, नोवेयर, नोवेयर, आउटसाइड, ये सारे शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं. ओके? राइट. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. राइट? उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? उसका नंबर ऑफ टाइम क्या है? राइट? तो उसमें ऑलवेज, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, शी कम्स ऑलवेज लेट. कम्स टू ऑफिस कर दो. शी कम्स टू ऑफिस ऑलवेज लेट. राइट? तो ये जो ऑलवेज है ये कम से जुड़ा हुआ है और ये क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है. किसकी? लेट आने की, कि वो हमेशा लेट आती है, ऑलवेज लेट. राइट? जैसे ये नेवर है, आई नेवर ईट एग्स. मैं कभी भी अंडे नहीं खाती हूं. राइट? तो ये नेवर क्या है? ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है. किसकी? अंडे खाने की. ये ईट क्या है? वर्ब है. राइट? तो जब एडवर्ब्स जैसे कि ऑलवेज, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, ये सारे जो शब्द जिस वाक्य में क्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं, इन शब्दों को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ओके? क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी बता रहे हैं, वो टाइम बता रहे हैं. किस टाइम? किसका? उस एक्टिविटी की फ्रीक्वेंसी का. ओके? राइट. नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री. राइट? अब ये जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है ये एडजेक्टिव के साथ भी हो सकती है, एडवर्ब के साथ भी हो सकती है, वर्ब के साथ भी होती है. जैसे आई एम सो एक्साइटेड. सो एक्साइटेड, एक्साइटेड क्या है? यहां पे वर्ब है. राइट? सो एक्साइटेड मतलब ये बता रहा है कि मैं बहुत ज्यादा उत्साही हूं, उत्सुक हूं. सॉरी, मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं. किसके लिए? अबाउट मूविंग टू पेरिस. पेरिस शिफ्ट होने के लिए मैं के बारे में मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूं. ओके? तो ये जो सो है ये डिग्री बता रहा है. राइट? ओके. जैसे हम बोलते हैं ना, इट इज टू हॉट टुडे और इट वॉज टू कोल्ड यस्टरडे. तो ये जो टू है, TOO, ये डिग्री बताता है. ओके? किसकी डिग्री बता रहा है? ये वेदर की डिग्री बता रहा है, एनवायरमेंट की डिग्री बता रहा है, सिचुएशन की डिग्री बता रहा है. ओके? केट इज वेरी ब्यूटीफुल. अब ये ब्यूटीफुल क्या है? यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये विशेषण है.
पर इस विशेषण की भी विशेषता है कि भाई वो बहुत खूबसूरत है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ये वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो जाएगा। हमने पढ़ चुके हैं कि जो क्रिया विशेषण है वो सिर्फ क्रिया की नहीं, वो विशेषण की और क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव की और एडवर्ब और वर्ब, इन तीनों की क्वालिटीज बताता है। ओके राइट। अब ये जो शब्द है यहाँ पे, ऑलमोस्ट, सिंपली, इनफ, हार्डली, जस्ट, नियरली, क्वाइट, आप ये देखिए ये QUITE है, ये डिग्री है, क्वाइट मतलब बहुत, पर जब हम इसको QUIET बोलेंगे तो ये क्वाइट का मतलब हो जाएगा शांत। ओके, क्वाइट, बी क्वाइट, शांत हो जाइए। So there is a difference. Here we are talking about the degree of the verb. Okay, right. Now coming to the next. Right. तो ये सारे अपने एडवर्ब्स की प्रकार थे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स थे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये सारे 5 अलग अलग तरह के एडवर्ब्स हमने पढ़े। सो नाउ वी आर रेडी फॉर दिस स्मॉल एक्सरसाइज। एक वर्कशीट है और हमें बताना है कि भाई ये जो एडवर्ब्स है इनके क्या प्रकार है। ओके, द डॉग रैन होम क्विकली, राइट। तो ये क्विकली क्या बता रहा है कि भाई वो कैसे भागा, वो तेज भागा। तो यहां पे ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। थेरेसा पुट डाउन द बेबी जेंटली, तो ये डाउन क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है और जेंटली मैनर बता रहा है। ओके, जेरी जम्प्ड अप, अप प्लेस बता रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द प्रिंसिपल ऑलवेज वेलकम्स अस टू असेंबली, ऑलवेज फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि हमेशा वो हमें वेलकम करते हैं, तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। यूसुफ राइट्स फेयरली नीटली इन हिज बुक, कैसे लिखता है यूसुफ, अच्छे से, सुंदर तरीके से लिखता है, तो ये मैनर बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। सारा विल बेक अ केक टुमारो, टाइम बता रहा है, समय बता रहा है कि वो कल बेक करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। द ट्रेन विल अराइव सून, टाइम बता रहा है, कब आएगी, जल्दी से आएगी, टाइम। द गर्ल्स यूजुअली स्पेंड देयर रिसेस इन द गार्डन, यूजुअली फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि अधिकतर लड़कियां गार्डन में ही स्पेंड करती है रिसेस टाइम, राइट। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द रियलिटी ऑल्सो। वी वेंट टू द मॉल yesterday, टाइम बता रहा है, ओके, एडवर्ब ऑफ टाइम। द टैक्सी ड्रव अवे, प्लेस बता रहा है, राइट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। आई नेवर फॉरगेट टू डू माई होमवर्क, ये नेवर क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि भाई 0 फ्रीक्वेंसी है, मैं कभी भी अपना होमवर्क भूलता नहीं हूं, फ्रीक्वेंसी इज 0, ओके, सो दिस इज फ्रीक्वेंसी। Nathan swam well in the gala. Well is what? Manner. Okay. The boat was anchored and went nowhere. तो ये nowhere क्या बता रहा है? Place बता रहा है. Okay? एक और बहुत इंपॉर्टेंट मुझे बात आप लोगों को बतानी थी कि जैसे कोई आपको जब पूछता है कि how are you doing, तो यूजुअली फ्रीक्वेंटली आंसर होता है आई एम डूइंग गुड। ये गलत है, क्योंकि गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, आपको यहां पे एडवर्ब का उपयोग करना है, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल, राइट। आप क्या बोलेंगे, आई एम डूइंग वेल, तो ये डूइंग क्या है, डूइंग वर्ब है,
तो आप वर्ब के साथ यहाँ पे गुड नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। आपको वर्ब के साथ एडवर्ब बताना पड़ेगा, क्योंकि आप बता रहे हो कि भाई हाउ एम आई डूइंग, आई एम डूइंग वेल। तो वेल इज द एडवर्ब ऑफ मैनर, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर का। जब हम उपयोग करते हैं वाक्य संरचना में, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वर्ब क्या, एडवर्ब क्या, नाउन क्या और एडजेक्टिव क्या, किस तरह से इनका संबंध है और किस तरह से हमें इन्हें यूज में लेना चाहिए। ओके, तो आई थिंक इस वीक 2 में जो भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी हैं, ये जो 5 नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और ये लास्ट जो आज एडवर्ब वाला सेशन था, तो मैं समझती हूँ कि इन सब के जो हमने प्रकार पढ़े और ये जो हमने वर्कशीट सॉल्व की है, तो कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी आपको आपके कंपटीशन की जो एग्ज़ाम्स हैं, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। अब आप सोचते होंगे कि भाई मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन कंपेटिटिव है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। ओके, क्योंकि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम इंडियन इंग्लिश बोलते हैं, बट स्टैंडर्ड इंग्लिश इज ऑलवेज ब्रिटिश इंग्लिश। तो कोशिश ज़रूर से करनी चाहिए कि हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो ब्रिटिश इंग्लिश है। ओके, so thank you so much for spending all the 5 lectures with me, and we will all meet again for the 4th week. 4th week में जो 5 sessions हैं वो हम पढ़ेंगे। Thank you so much.